औकात में हल्की हल्की सी जो खुनकी है वो महसूस की जा रही है। फ़िलहाल बारिश के आज चांसेस कोई भी नहीं है शहर लाहौर में। तो सामिया हमारे साथ मौजूद थी। सामिया, आपका बेहद शुक्रिया, हमें बता दी थी आप मौसम के हवाले से। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज हमने कुछ खाने के वाले से बात करनी है, लेकिन आज हम डिफरेंट रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही साथ उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होगी वो भी आपको बताएंगे। और जूसेस, स्मूदीज़, मिल्क शेक्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें एक तो फुलफिल भी रखती हैं। अगर हमारा खाने को कुछ भी दिल नहीं कर रहा है, हल्का फुल्का सा हमें लगता है कि जनाब हम खा लें और ज़्यादा पेट भी ना भरे, तो हम कहते हैं जी हम स्मूदी बना लेते हैं या हम कोई मिल्क शेक बना लेते हैं, हम कोई जूस बना लेते हैं, ताकि एक रिफ़्रेशिंग सा भी फ़ील हो जाए और हमारा पेट भी जो है ना वो कह लें कि ज़्यादा भरे ना। तो उसके लिए किस तरह की स्मूदीज़ हमें पीनी चाहिए जो कि हमारे लिए सेहतमंद साबित हो। दूसरा ये कि उसमें वो तमाम तो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा ये कि ऐसे कौन से जूसेस हैं जो वेट लूज़ करने वाले लोग हैं उनको नहीं पीने चाहिए, उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हिबा उस्मान मौजूद है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड डाइटिशियन है, तो उनसे हम ये तमाम तर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर हिबा, आज आपकी सालगिरह भी है माशाल्लाह, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर हिबा की आज बर्थडे है जी, हमने सोचा कि उनको क्यों ना विश भी कर दिया जाए। तो आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? आज हमने स्मूदीज और जो हेल्दी कह लें कि ऑप्शंस है स्मूदीज में, जूसेस में, मिल्क शेक्स में, हमने उन पर बात करनी है। वैसे ये हेल्दी ऑप्शंस हैं, हमें तो ये लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फैट होगा। अच्छा, अगर आप जूसेस की बात करें ना, तो जूसेस जैसे अगर फ्रूट के फ्रेश जूसेस आप काउंट करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि अगर आप वेजिटेबल कंटेंट ऐड कर लें, उसमें मिक्स वेजिटेबल और फ्रूट मिक्स करके वो जूस पिए तो वो कंटेंट आपके लिए जो है ना आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आगे विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में बहुत ज़्यादा जो है ना आपको ड्राइनेस होती है स्किन में, क्योंकि ड्राई मौसम होता है, ठंड की वजह से स्किन बहुत डल होती है, उसमें हमारा वाटर इंटेक कम हो गया होता है। तो जब हमारा वाटर इंटेक सर्दियों में कम होता है तो हमने ऐसी चीज़ें पीनी है जिससे हम हाइड्रेटेड रहें और हमारी स्किन ग्लो करे। तो सर्दियों में जैसे आपने देखा होगा अमूमन बहुत दफ़ा जो है ना लोग यही कहते हैं कि आपके जो है ना स्किन पर रैश हो गए हैं या आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, डलनेस फील हो रही है। तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी ड्रिंक बताएं जिससे उनका जो है ना वेट भी जो है ना गेन ना हो और उनकी स्किन भी ग्लो कर दे। क्योंकि वेट लॉस जर्नी जब विंटर में है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें स्लो मेटाबॉलिज्म होता है और जो है ना आपकी बॉडी कुछ बर्न नहीं कर रही होती, पसीना नहीं आ रहा होता, आपको प्यास नहीं लग रही, क्योंकि आपको पता है वाटर कंटेंट बहुत मैटर करता है आपके लिए। कि जब आप वेट लॉस जर्नी करते हो, हम कहते हैं आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव करने के लिए हमने आपको वाटर इंटेक ज्यादा करवाना है। तो सर्दियों में प्यास लगती नहीं है ना, वाटर इंटेक ज्यादा, तो हम थोड़े जो ड्यूरेशन होती है उसमें ऐसी क्या चीज पिए जिससे हमारी न्यूट्रिएंट भी कंप्लीट हो जाए, हमारे जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कंप्लीट हो, हमें रिफ्रेशिंग भी फील हो, हमारा स्किन भी फ्रेश रहे। तो उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है अगर आप अपने जूसेस में ऐड करें तो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना फ़ायदा देती हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले ये विंटर्स का मौसम है, तो इसमें कौन से जूसेस हेल्दी हो सकते हैं वो वेट लूज जर्नी वालों के लिए भी बता दें और जो नॉर्मल है जिन्होंने पीने उनके लिए भी। अच्छा, मैं कहती हूँ विंटर्स में कैरेट, गाजरें जो है ना बहुत ज़्यादा आती हैं रेड वाली, ठीक है, तो कोशिश करें कि उसका जूस पिएं और उसको यानी कि किसी वेजिटेबल के साथ जो है ना आप कंबाइन करें। जैसे बीटरूट, ABC जूस हम बहुत ज़्यादा जो है ना काउंट करते हैं, लेकिन उसका पीने का सही टाइम यही सीज़न है कि आप विंटर में वो कंज्यूम करें। और उसमें क्या होगा, एप्पल से आपको आयरन चला जाएगा, बीटरूट में भी आयरन है, और आपका कैरेट से आपको कैरोटीनॉइड यानी कि विटामिन ए मिलेगा, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग का काम करता है। और दूसरी, अगर आप उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना क्लाइंट कहते हैं कि हमने ज़्यादा मीठा नहीं लेना, या हम ये जो है ना इसको डाइल्यूट करके, आप उसको डाइल्यूट करके सारा दिन भी पी सकते हैं। यानी कि अगर आपने 1 ग्लास बनाया तो उसके 3 ग्लास बना लें। सही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पानी ज़्यादा डाल, हाँ पानी ज़्यादा डाल दें, लेकिन उसमें आपको वेजिटेबल और फ्रूट, जैसे मैंने कम्बिनेशन आपको बताइए कि उसमें गाजर थोड़ी कम डलती है और एप्पल भी थोड़ा कम डलता है। तो उसमें यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने हाफ एप्पल लिया, 1 कैरेट लिए, तो उसमें क्वांटिटी
क्वांटिटी बीट रूट की ज्यादा रखेंगे। अच्छा। ताकि उससे वो बैलेंस रहे, आपके जो कार्ब कंटेंट है जिससे आपका वेट गेन ना हो वो बैलेंस रहे। तो इससे आपका वेट बैलेंस रहेगा, आपका वेट गेन नहीं होगा। गाजर वैसे भी रॉ फॉर्म में आप ले सकते हैं, लेकिन इतनी हम खा नहीं सकते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो एनीमिक हैं लोग, हम उनको मोस्टली ये ABC जूस रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये ABC जूस का और बहुत सा फायदा ये है कि अगर आप इसमें कोई ऐसा सीड डाल दें जिससे आपकी फीमेल, जैसे फीमेल एनीमिक होती हैं और जो है उनमें जो है ना कंटेंट या हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं और सर्दियों में ये कंप्लेन ज़्यादा आपके पास आती हैं, तो हम कहते हैं फीमेल्स के लिए कुछ भी, अगर जिनको चिया सीड सूट करता है वो चिया सीड डाल लें इस जूस में। जिनको बेजल अमूमन सर्दियों में लोग कहते हैं हमें सूट नहीं करता, हमारी बॉडी एक होती है, तो कोशिश करें अगर बेजल नहीं डाल सकते तो फ्लेक्स सीड डाल लें। ओके, ठीक है। तो ये जूस रेडी जब हो जाए तो उसके बाद आप ½ टीस्पून से स्टार्ट करें कि हमने यानी कोई सीड ऐड करना है। उससे क्या होगा, आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भी जो है ना कंटेंट क्लियर होगा और आपका फाइबर इनटेक बहुत अच्छा रह जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपका मैदा ठीक रहेगा, क्योंकि वाटर इनटेक कम होने की वजह से सर्दियों में जो है ना ये सारी कॉम्प्लिकेशन हम फेस करते हैं। नहीं तो ये जो जूसेस यहाँ पर हम लोग अगर स्मूदीज या मिल्क शेक्स पी रहे होते हैं, क्या इनमें फाइबर कंटेंट भी होता है या नहीं होता है? जैसे मैंने अभी जूस का जिक्र किया आपको, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, ये फाइबर है। अगर आप इसको स्ट्रेन करके पियेंगे तो फाइबर तो निकल गया, आपने ऐसे ही लेना है, क्योंकि उसके अंदर से जितने भी वो गूदा टाइप होता है वो तो हम निकाल देते हैं, वो फाइबर है, वो फाइबर है। और इस अब देखें, अगर जो लोग वो नहीं खा पाते तो मैंने उसके अल्टरनेट ये भी कहा कि आप फ्लेक्स सीड डालें। फ्लेक्स सीड भी फाइबर का काम करेगा, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। इम्यूनिटी देखें, आज सर्दियों में बहुत बीमार होते हैं लोग, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कम होती है, फ्लू, फीवर वगैरह बहुत ज्यादा। तो अगर आप ये चीजों का इस्तेमाल रखें तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आप कम बीमार होंगे। सही है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरा जूसेस बच्चों के लिए कौन से जूसेस अच्छे हैं? ताकि आपको पता है, आप लोग ही कहते हैं, डॉक्टर्स ही कहते हैं कि बच्चों को ना ज़्यादा शुगरी आइटम्स दी जाए, ना ही नमकीन आइटम्स दी जाए, उन्हें बैलेंस रखा जाए ताकि उनके टेस्ट बड्स उस तरह ही ना सिर्फ डेवलप होंगे, स्वीट टूथ ही डेवलप हो गया है। तो उनके लिए जूसेस ठीक हैं कि उनको देने चाहिए हमें जूसेस वगैरह? अच्छा, जूसेस का कॉन्सेप्ट ये भी है कि बच्चों को तो वेट लॉस या वेट गेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो हम वैसे पहले कहते हैं कि एप्पल को हमेशा बाइट करके खाएं बच्चे, क्योंकि उनके मतलब दांत मतलब स्ट्रांग होते हैं और उससे जो है ना कैल्शियम का उनका जो है ना पता चलता है कि बच्चा कितना एक्टिव है। लेकिन बच्चों के लिए अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं, इसका एनीमिक लेवल लो है या आयरन लेवल लो है और इसको हमने ज़्यादा क्वान्टिटी में कैरेट देनी है या बीटरूट बच्चे अमूमन नहीं खाते, तो हम इसलिए कहते हैं कि कैरेट का जूस जब आप बनाते हैं उसमें एप्पल मिक्स कर लें और उसमें कि वन सोर्स में आपको पूरी मतलब वन सर्विंग डिलीवर हो जाती है बच्चों को। लेकिन कोशिश करें बच्चों को खाना खाने की आदत, यानी कि फ्रूट खाने की आदत पड़े, क्योंकि बच्चों को जैसे बचपन से आप आदत डालेंगे तो वही पड़ेगी। जूसेस की आदत डालेंगे तो जूसेस की आदत पड़ जाएगी। तो बच्चे तो छोटे, उनके दांत माशाल्लाह स्ट्रांग होते हैं, तो उनको कैरेट बाइट करके, हर चीज बाइट करके दें कि ये वो खाएं, च्यू करें। अच्छा, आगे क्योंकि ऑरेंजेस भी आ जाएंगे तो कैरेट और ऑरेंज का जूस भी बड़ा अच्छा वो मिल रहा होता है मार्केट में भी, इवन दो घर में भी बना रहे होते हैं, तो वो भी अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए कम्बिनेशन, मैंने जैसे कहा कि फ्रूट और वेजिटेबल को कंबाइन करके आप जूस बनाएं, उसमें आपका क्या होगा, फाइबर भी चला जाएगा और आपका कार्ब कंटेंट भी कम होगा और आपको नॉरिशमेंट भी पूरी मिलेगी। जैसे आप अगर आप एप्पल और कैरेट और ऑरेंज डाल रहे हैं तो साथ में बीटरूट भी डाल लें। ठीक है, तो उसमें बीटरूट में इसलिए बार बार कह रही हूँ कि उसने आपकी स्किन को ग्लो रखना है, उसने आपके स्टमक को एक्टिव रखना है, आपकी डाइजेशन अच्छी करनी है। तो जब विटामिन सी आप ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है उसने आपकी स्किन को ग्लो करना है, आपको हाइड्रेटेड रखना है। तो इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको जूसेस से थोड़ी सी एलर्जीज होती है, तो वो स्मूदीज पसंद करते हैं। हाँ जी, वो स्मूदीज पसंद करते हैं। अब स्मूदीज दो तरह की होती हैं। अच्छा, स्मूदीज पे जाने से पहले जो हमें खवातीन देख रही हैं, जो लड़कियां देख रही हैं, जो ब्राइड टू बी हैं, उन्होंने अभी कुछ दिनों बाद या 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद उन्होंने या 15 दिन बाद ब्राइड बनना है, उनके लिए भी कहा जाता है जी आप अच्छे जूसेस पिए ताकि आपकी स्किन ग्लो करे। तो कौन सा जूस वो पी सकते हैं रेगुलरली ताकि एक तो वेट भी मैनेज रहे उनका, दूसरा उनकी स्किन भी ग्लो करे, ऐसा कौन सा जूस है? अच्छा, इसमें सबसे अनार भी आजकल आए हुए हैं। ठीक है, अनार को और जो है ना एप्पल को और बीटरूट को मिक्स करें, एक ये ड्रिंक बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह एप्पल को, कैरेट को और बीटरूट को मिक्स करें, एक ये ड्रिंक बन जाएगा। उसमें कोशिश करें फीमेल्स जिनकी ब्राइड टू बी है, मतलब होने वाली है शादी, तो
उनको बेसल सीड ऐड करना चाहिए, चिया भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि एंजाइटी फैक्टर से जो है ना उनको पिंपल्स निकलने स्टार्ट, वाटर इनटेक कम हो गया होता है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो इससे उनकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। अगर सारा दिन में वो 2 ग्लास भी पी लें 250 ml के, तो वो बहुत हाइड्रेटेड रहेंगे, उनकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। 15 दिन अगर इसका इस्तेमाल करें और रेगुलर, तो ये मेंटेन रखें कि आपका एक्टिविटी फैक्टर यानी कि आपका वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दिनों में भी आपने वॉक करनी है ताकि आप मेंटेन रहें। तो ये अगर ये 15 दिन या 1 महीना ये लोग जूस पीते हैं तो उसका वाज़े फर्क पता चलता है आपकी स्किन के ऊपर, बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है, आपकी ग्लो होना शुरू हो जाती है, एक नेचुरल ग्लो आता है आपकी स्किन पे। सही है, ठीक है। एक कॉलर है हमारे साथ, डॉक्टर हिबा नौशहरा से, उन्होंने कॉल की है। मोहम्मद खान आफरीदी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको और आपकी टीम को और हिबा साहिबा को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हिबा साहिबा को सालगिरह भी मुबारक। अच्छा, तो मैं पूछ रहा था, हमारे इलाके में ये कोहाट का हमारा इलाका है ना जी जी, उसमें अमरूद बहुत सीजन में आता है। ठीक है। तो अमरूद और गाजर का जो मिक्स वो है जी जी जूस, वो कैसा रहेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया अफरीदी साहब, आपने कॉल किया। अमरूद कह रहे हैं उधर नौशहरा में बहुत ज़्यादा आता है उनके इलाके में, तो अमरूद और गाजर का कॉम्बिनेशन कैसा है, उसका जूस कैसा हो सकता है? अच्छा, ये ना ये कॉम्बिनेशन अमूमन गट इशू करता है, गट इशू करता है। अगर आप खाली सिर्फ अमरूद लेते हैं ना, तो वो आपको डाइजेशन उसकी अच्छी हो जाती है, लेकिन कोशिश करें, डिपेंड करता है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, किसी को सूट कर जाता है। आप बीज निकाल के उसका जो है ना स्मूदी में इस्तेमाल या जूस में इस्तेमाल करें कैरेट के साथ, लेकिन अमरूद एक अपनी एक न्यूट्रिशन वैल्यूज रखता है, तो अगर आप उसको किसी के साथ मिक्स ना करें तो ज़्यादा आपको अफेक्ट देगा, क्योंकि अगर जिनको गट के इश्यूज है, मैदे के मसाइल हैं, गाजर अपने साथ एक न्यूट्रिशन वैल्यूज रखती है। तो ये कॉम्बिनेशन मैं अमूमन कहती हूँ कि बहुत से क्लाइंट्स को जब दिया है तो उनको सूट नहीं किया, उनके ब्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे मैदा बहुत भारी भारी सा फील होने लग जाता है क्लाइंट को। तो कोशिश करें कि अमरूद को अगर आपने जूस की फॉर्म में लेकर आना है तो उसके बीज निकाल कर सिंपल उसकी स्मूदी टाइप पानी डाल के बना लें और वो आप लें, उसको किसी के साथ मिक्स ना करें।